सबका सब तेरे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अभी ईशा आंटी ने बताया गुरु जी की महिमा। तो गुरु जी की महिमा हमारे साथ है, 22 साल की हो गई है। आप समझेंगे मजाक कर रहा हूँ मैं। गुरु जी की महिमा का सुनिए। हमारी गुरु महिमा हमारी डॉटर है। नाउ शी इज़ 22 years old and she is our third daughter and born after 12 years from the second daughter. वो गुरु जी की देन है। तो when my wife, she is sitting here, she became pregnant, तो हमने गुरु जी से ऐसे ही कहा कि गुरु जी शी इज़ इन ए फैमिली वे। तो गुरु जी से हाथ हिला के जा कल्याण किया। एंड व्हेन शी वाज बॉर्न, तो मैंने गुरु जी को कहा एक दिन ऐसे ही जाके कि गुरु जी वी आर ब्लेस्ड विद अ डॉटर। तो गुरु जी चुप हो गए, हंस के मुस्कुरा के। फिर वन डे गुरु जी जस्ट टोल्ड मी कि वो उसे लेके आई बच्चे को। वहाँ पे छोटे बच्चों को एम्पायर स्टेट में उस टाइम हम जाते थे, जनरली छोटे बच्चों को मना करते थे ले जाने के लिए, क्योंकि वो रोएंगे या रात को बैठते थे गुरुजी, तो वो उनके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट था, औरों के लिए भी हो जाता। तो गुरुजी ने कहा लेके आई। तो मैं और मेरी वाइफ जूही आंटी वो लेके गए उसको, बेटे को, बिटिया को। और हम पीछे डर के बिल्कुल बैठे थे, जहाँ गुरुजी का कमरा था उसके बाहर ही हम बैठ गए। हमसे लोगों ने कहा भी क्यों लाए? हमने कहा हमें गुरुजी ने कहा लाने को। तो गुरुजी बीच में उठ के अपने रूम में गए और वो देखते हुए गए और मुझसे ऐसे ही पूछा उन्होंने, की ना रखे है इसका? तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसका नाम कुछ और रखा था। हमने कहा जी ये रखा। गुरुजी अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद चेंज करके आए तो वहाँ साइड में एक कबर्ड था, तो उसके ऊपर बैठ गए आके। और उन्होंने मुझे हाथ सा इशारा कहा, इसका नाम महिमा रखी? हमने कहा जी गुरुजी। तो उस दिन से वो महिमा हो गई है। तो गुरुजी की महिमा तो हमारे साथ है, सबका ख्याल वही रख रहे हैं। हमारी जर्नी शुरू हुई थी गुरुजी के साथ 1998 में। और अभी यहीं मुझे एक सज्जन मिले, मैं उन्हें बता रहा था कि मैं किसी गुरु में विश्वास नहीं रखता हूँ, और मैं किसी गुरु को ये भी नहीं मानता हूँ कि वो कुछ करेंगे या करेंगे। तो वो बोले हाँ तो आप तो लगते ही ऐसे हो कि आप किसी में विश्वास नहीं करते होंगे। 98 में हम कैसे मिले गुरुजी को? दर्शन आंटी हैं जिनका भी सत्संग आपने कभी सुना होगा। मैं पहले सहारनपुर रहता था, छोटा सा शहर है। तो दर्शन यूज टू कम देयर फॉर सम हॉर्टिकल्चर वर्क, वी आर इनटू हॉर्टिकल्चर। तो शी मेट मी कपल ऑफ टाइम्स एंड वो कभी बताती थी कि हमारे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा होंगे कोई गुरुजी होंगे। तो मैं दिल्ली आया था, मेरा ब्रदर यहाँ रहता था मौरी विहार में, तो उसके पास मैं आई वॉज विजिटिंग हिम। तो मैंने ऐसे ही दर्शन को फ़ोन किया कि कहाँ हो भाई? तो शी सेड आई एम इन बॉम्बे बट आई एम कमिंग बाय इवनिंग, और शाम को मैं गुरुजी के यहाँ जाऊँगी, तो यू कैन कम देयर इफ़ यू वांट। तो मेरा इंटरेस्ट कोई गुरुजी से मिलने का नहीं था, मेरा इंटरेस्ट दर्शन आंटी से मिलने का था। अब तो मैं उनको दर्शन माता बोलता हूँ एनीवे। तो मैं वहाँ पहुँच गया एम्पायर स्टेट में, बहुत दूर था मयूर विहार से। और जाके मैं पीछे बैठ गया, मत्था टेक के, सब लोग मत्था टेक रहे थे तो मैं भी टेक के वो पीछे बैठ गया। तो दर्शन भी आ गई, हम पीछे बैठ के भी जस्ट केप्ट ऑन चिट चैटिंग। और बाद में मैं देखता रहा, मैंने कहा क्या ड्रामा है यार ये। इट सीम टू मी लाइक ए फ्रॉड इन द फर्स्ट व्यू, फर्स्ट आई मीन थिंग। अब बाद में जब
आज्ञा के टाइम मैंने भी मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा आया करो. दैट वाज हिज वे ऑफ टेलिंग यू दैट आपका एडमिशन हो गया है, नाउ इट इज़ अप टू यू टू फॉलो इट. तो मेरा कोई इंटरेस्ट दोबारा जाने में नहीं था बिल्कुल भी. मैं वहाँ से निकला, आई वॉज ड्राइविंग अलोन, और तब मयूर विहार तक कम से कम 20-25 ग्रीन लाइट रेड लाइट्स थी. पहले इतने फ्लाईओवर्स नहीं थे. तो मैं निकला, मैंने लाइक ए फूल मैंने कहा यार आना तो है नहीं दोबारा, पर अगर मुझे एक भी ग्रीन लाइट, एक भी लाइट रेड नहीं मिली तो मैं समझूंगा कि गुरुजी ने कुछ है. लाइक ए फूल आई थॉट लाइक दिस. तब मैं चला वहाँ से, पहली लाइट ग्रीन, फिर दूसरी लाइट ग्रीन, तीसरी लाइट ग्रीन. एवरी टाइम आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ कि ये कुछ नहीं है, दिस कैन बी ए प्रोबेबिलिटी. अब मैं हर बार बोल रहा हूँ, एक लाइट ग्रीन मिल रही है, मैं बोल रहा हूँ कि कमान यार, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, यू आर एन इंजीनियर, दिस कैन बी ए प्रोबेबिलिटी. अब मैं हर बार आपको कन्विंस करना हूँ कि ये नहीं यार, ये प्रोबेबिलिटी है. एक एक लाइट ग्रीन मिलती जा रही है, मैं कहता जा रहा हूँ कि है तो मुश्किल, पर स्टिल इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, कैन बी ए प्रोबेबिलिटी. लास्ट लाइट जो थी वो पहले मयूर विहार के लिए टर्न करते थे, तो वहाँ पे एक मेजर लाइट थी एक, वो दूर से मैंने देखा तो वो ग्रीन रेड थी. तो मैंने कहा चलो यार अब जान बची, अब नहीं जाना पड़ेगा. जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वो लाइट ग्रीन हो गई. अब मैंने कहा यार ये तो पंगा हो गया, अब जाना पड़ेगा, जब बोला है तो फिर जाना पड़ेगा. तो फिर मैंने कहा जब बोला है यार, सब लाइटें ग्रीन मिली हैं तो जाना चाहिए. मैं गया वहाँ गुरुजी के यहाँ. तो गुरुजी ने देखा मुझे और हल्के से मुस्कुराया, एज इफ सम नॉटी नेस इन हिज स्माइल, और इसका बैठा. मैं बैठ गया जाके. बीच में ऑल ऑफ ए सडन गुरुजी ने कहा वो जैन, वो सुनाई, वो जरा सत्संग, वो लाइटों वाली सुनाई. अब मैंने खड़े होके सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ, एंड गुरुजी लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड. और फिर गुरुजी ने कई बार सुनवाया वो, एंड एवरी टाइम ही यूज्ड टू लाफ. तो धीरे धीरे हम जाते रहे गुरुजी के पास. जब हम गुरुजी के पास मिलते थे, कभी हमने उनको ऐसे सीरियसली नहीं लिया, हमने उन्हें कभी भगवान नहीं माना कि उनसे बहुत डरना है, या ही वॉज लाइक ए एल्डर ब्रदर. माता पिता जैसे होते हैं, जैसे बच्चे बड़ों से मजाक करते हैं आजकल, वैसे ही सब लोग उनसे मजाक करते थे. एंड गुरुजी वॉज मोस्टली जोवियल, ऑलवेज जोवियल. ही वांटेड यू टू बी स्माइलिंग, लाफिंग. कभी कोई सीरियस बात नहीं, कुछ नहीं. कोई उनका कोई उपदेश नहीं होता था, कोई उनका प्रवचन नहीं होता था. अब लोग हमसे पूछते थे भाई तुम करते क्या हो वहाँ जाके. हमने कहा कुछ नहीं, वहाँ जाते हैं, शब्द सुनते हैं, लंगर करते हैं और आ जाते हैं. तो ये क्या हुआ, मतलब जाते हो बस आ जाते हो. लेटर ऑन वी रियलाइज दैट गुरुजी जो शब्द सुनाते थे वही उनका उपदेश था. गुरुजी सिर्फ यही कहते थे इनको सुना करो. गुरुजी रोज़ अपने आप सेलेक्ट करते थे बैठ के प्लेलिस्ट. मेरे ख्याल से हरजीत अंकल एक थे जो कि म्यूज़िक देते थे. तो मेरा ये मानना है कि गुरुजी को किसको क्या शब्द सुनाना है वो उस दिन सेलेक्ट करते थे कि ये बंदा आएगा, इसको मुझे शब्द सुनाना है, और वो शब्द ही उनका संदेश था. गुरुजी स्मॉल टॉक, कभी कभी चलते चलते आपने कुछ पूछा, आपको जवाब दे दिया, या कभी नहीं भी दिया. तो उनके जो स्मॉल वो वचन थे वही उनका उपदेश थे कि कर्म ठीक कर अपने. उनका मेन जो हमने उनसे सीखा वो यही सीखा कि आप अपने कर्म ठीक करिए, बाकी सब काम छोड़ दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए. किंतु परंतु वो बोलते थे जोड़ों के साथ बाहर छोड़ के आओ. नाउ वी रियलाइज आफ्टर सो मेनी ईयर्स कि जो वो कहते थे उसका मतलब क्या था, कि किंतु परंतु, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम
करते हैं अभी भी हमारे, कि जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, जो हम समझते हैं कोई नहीं कर सकता, कोई लॉजिक नहीं है। तू सबका सब तेरे, जय